अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है वसीम अल्ताफ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। और सर, माइनॉरिटीज़ का हाल तो आप जानते ही हैं हमारे यहाँ क्या है। ये और बात है कि हम मानते नहीं हैं और बहुत बार चाहे वो इंडियन टीवी चैनल्स हों या दूसरी किसी कंट्री के चैनल्स, वहाँ जाके हमारे लोग मुकर भी जाते हैं कि जी हमारे यहाँ तो सब बड़े खुश हैं, बहुत उन्हें रिस्पेक्ट मिल रही है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन हर थोड़े दिन के बाद कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिससे सच्चाई सामने आ जाती है। एक बार फिर आपने देखा किस तरह से चर्च जलाए गए और क्या कुछ हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि ये एक सीक्वेंस है इस तरह के वाकयात का। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये इससे पहले भी कई जगहों पे, ये गोजरा में हो चुका, ये यूहन्नाबाद में हो चुका, ये जोसेफ कॉलोनी में हो चुका, ये जेलम में हो चुका और अब ये यहाँ पे हुआ है। और ये होता रहेगा ऐसे, कि जब तक कि हमारी जो हुकूमत है, बल्कि हुकूमत नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जो फैसला साज कुव्वतें हैं, हम्म। जब तक वो ये डिसाइड नहीं करती कि उन्होंने इस अफरीद को ख़त्म करना है, उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अब क्या हुआ है कि वो एक वाक़या हुआ है, उसमें बहुत से चर्च जला दिए गए हैं। मुख्तलिफ एस्टिमेट्स आ रहे हैं, 17 चर्च, 22 या 24, और बहुत से घरों को जला दिया गया है। और घरों का सामान, गरीब लोगों का, वो जला दिया गया, लूट लिया गया। बिजली के मीटर, सुई गैस के मीटर तोड़ दिए गए जाके वहां पे। ये सब कुछ हुआ। तो अब क्या हुआ है जी के बयानात आ गए हैं, हमारे जो हमारी सियासी क़यादत की तरफ से बयानात आए हैं, हमारी फौजी क़यादत की तरफ से बयानात आए हैं, और उसके बाद फिर एक इंटरफेथ हार्मनी नाम का एक ड्रामा है जो कि रचाया जाता है, वो भी रचाया गया। उसमें कुछ पादरी आ गए, कुछ उसमें सिख बरादरी के दोस्त आ गए, कुछ उसमें किसी और कम्युनिटी के लोग आ गए। वो आके बैठे जी, और हाँ जी, हाँ हाँ, ये जी बड़ा, ये जी हम सब एक हैं जी, और हमारा दीन जो है, हमारा मज़हब जो है, वो अ, अमन का दर्स देता है, और अमन को हमने कायम रखना है, और मिलजुल के रहना है, और ये और वो बस। और उसके बाद फिर वो कुछ पर्चे कटे जाएंगे, पर्चे होंगे, फिर वो उसके बाद वो लोग जो हैं उनको सजा भी नहीं मिलेगी, वो फिर घूम फिर रहे होंगे वैसे ही। और फिर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद ऐसा ही एक और वाकया होगा, और फिर इसी तरह के बयानात आएंगे, फिर इसी तरह की मीटिंग्स होंगी, इंटरफेथ हार्मनी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, और फिर उसके बाद दोबारा से ये एक थोड़ा-सा पॉज़ आएगा, फिर यही सिलसिला होगा। अनटिल एंड अनलेस कि रियासत जो है, रियासती इदारे जो हैं, वो तय नहीं करते कि हमने इस मसले को सीरियसली तय करना है। आरज़ू। लेकिन सर, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ है? ये जब से ब्लास्फेमी लॉ इन्होंने पास किया है और अभी उसमें मजीद कह रहे हैं कि, और मैं देख रही थी कि कुछ लोग जो है आपस में, जो जमात इस्लामी और दूसरे लोग के जो कि कहना चाहिए रिलीजियस पार्टीज के हैं, वो और एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं कि जी हमने इस लॉ में और मजीद कुछ ऐड किया है और पास किया है। सर, ये जब से लॉ पास हुआ है तब से ये मुसीबत हुई है या पहले भी थी? नहीं, ये पहले भी थी। ये तो 1947 से चल रहा है ना मामला। देखिए ना, जब हम्म। आप कहते हैं जी कि आप किसी और मज़हब के लोगों के साथ रह ही नहीं सकते, तो आपने फिर म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की नफ़ी कर दी वहाँ पे, ठीक है? हम्म। म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की नफ़ी हो गई। और दूसरा फिर आपने ये कहा जी कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन है, वो दूसरों से मुख्तलिफ नहीं है, वो दूसरों से बरतर है, हम्म। सुपीरियर है। तो जब आप की ये सोच हो कि आप सुपीरियर हैं और दूसरे जो हैं वो इंफीरियर हैं, और दूसरे जो हैं वो उनको आपने राह रास्त पे लाना है, तो फिर ज़ाहिर है कि आप उनको एक हत्तक-आमेज़ नज़र से देखेंगे। आपके दिल में उनके लिए नफ़रत होगी। आप उनको अपने से कमतर समझेंगे। तो ये तो सिलसिला चला आ रहा है ना, 47 से ये सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन उसके बाद फिर जब आपने कानून साज़ी की,
आपने ये लॉ इंट्रोड्यूस कराया, ब्लास्फेमी लॉ आपने इंट्रोड्यूस कराया, तो उस वक्त फिर ये हुआ कि हर किसी को एक बहुत मोहलक हथियार मिल गया, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक माइनॉरिटीज से था, कि अगर फर्ज कर लें कि मैं किसी की जायदाद पे कब्जा करना चाहता हूँ, मैं किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं किसी का बिजनेस हथियाना चाहता हूँ, तो मेरे पास बड़ा आसान सा रास्ता है कि मैं एक लेटर लिखूं उस बंदे की तरफ से, और उस पे कोई मैं ब्लास्फेमस कंटेंट लिखूं और मैं कहीं पे फेंक दूं, और मैं किसी को कहूं कि जाके वो वहां से उठाए और जाके पुलिस को कहे जी फलां बंदे ने अपना ये लेटर लिखा हुआ है, ये देखें क्या क्या लिखा है। तो वो जिस पे इल्जाम लग गया एक दफा, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ही इज डेड मैन वॉकिंग, वो खत्म है। वो बंदा जेल में भी महफूज नहीं है, उसको वहां पे भी मार दिया जाएगा। तो अब ये इस वक्त सूरत हाल है रियासत की, हर बंदा गैर महफूज है यहाँ पे। तो अब माइनॉरिटीज की क्या बात करें, यहाँ तो मैं और आप भी महफूज नहीं है इस मुल्क में। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी किसी भी वक्त कोई इल्जाम लगा दे तो उसको तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा वहां पे। वो तो हर बंदा कहेगा मैं अपने सर से उतारूं, ऐसे चो कहेगा यार मैं जल्दी से एफआईआर काटूं, आगे देख लेंगे कोर्ट्स में। वो कोर्ट में जो बैठा हुआ है सेशन जज, वो कहेगा यार मैं तो इसको सजा दूं, आगे हाई कोर्ट देख लेगी। वो हाई कोर्ट का जज कहेगा यार मैं तो अपनी जान बचाऊं, सुप्रीम कोर्ट देख लेगी। तो वो हर लेवल पे वो बंदा शिकार हो जाता है लोगों की अपनी इनसिक्योरिटीज का। अब वो देख लेना, वो लड़का जो है जुनैद हफीज, वो अभी तक जेल में जी, है। बिल्कुल। और ये जो केस अभी हुआ है, 10 ये वाला, साल हो गए सर, जुनैद हफीज के केस को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। अच्छा, ये जो अभी अभी लेटेस्ट जो केस हुआ है ना, जड़ावाला वाला, जी, इसमें आप देखिए कि वो जिस बंदे पे इल्जाम लगाया गया है और जिसकी तरफ से मुबैना तौर पे वो लेटर लिखा गया है, वो बंदा अनपढ़ है, वो लिख ही नहीं सकता। हाँ, और वो लेटर लिखा गया है और उसका नाम भी है लेटर में, और उसका एड्रेस भी है, और उसकी तस्वीर भी ऊपर स्टेपल की हुई है। यानी आप खुद सोचें कि जिस मुल्क के अंदर 1.6% क्रिश्चियंस हों, यानी 2% भी नहीं है, यानी वहां पे 98 98.5% से आप इस किस्म की शरारत करने का सोच भी सकते हैं, सोच सकते हैं आप कि आप उनके साथ ये करेंगे, जो आपको कच्चा खा जाएंगे। और वो कोई और मामला था वो, अब वो अखबारों में भी रिपोर्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तो जिंदगी अचीरन बना दी है, अपनी भी और खास तौर पे माइनॉरिटीज की भी। माइनॉरिटीज तो लेकिन बहुत। सर और भी तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, कहीं पर हमने ये तमाशा नहीं देखा, कहीं पे इस तरह से जुल्म होते नहीं देखा जो पाकिस्तान में होता है। तो आखिर हमें ये क्या प्रॉब्लम है? बाकी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं कहीं ज्यादा, आप खुद जानते हैं ओआईसी में कितनी कंट्रीज हैं, तो वहां कहीं ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है। उसकी क्या देखिए, वजह है? उसकी वजह ये है कि वो तमाम कंट्रीज जो हैं वो वक्त के साथ चल रहे हैं। उन्होंने महसूस कर लिया है कि हमें मॉडर्न वर्ल्ड के साथ मॉडर्न वैल्यूज अडॉप्ट करनी है, हमें आगे की तरफ जाना है, हमें पीछे नहीं जाना। हम अभी तक पीछे अटके हुए हैं। दूसरा, हमारी पार्लियामेंट को जब और कोई लेजिस्लेशन के लिए कोई सब्जेक्ट मिलता नहीं है, तो वो जनाब एक कोई इस्लामी किसी इशू को लेके उस पर वो कानून साजी कर देते हैं। अब ये जो अभी की गई है कानून साजी, जिसमें वो सजा बढ़ा के 10 साल कर दी गई है जी सहाबा के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा। अब ये खास इसमें एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा। और ये चूंकि ये लोग, और तो नहीं चलें जी, और कुछ हो नहीं रहा, तो चलें ऐसे करते हैं जी, दाता दरबार के ऊपर चादरें डालने का और देगें चढ़ाने का जो मामला है, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एप्लीकेशन बना देते हैं जी, कि मोबाइल के ऊपर ही वो देगें चढ़ा दें, मोबाइल के ऊपर ही वो क्लिक करें और वो वहां से चादर चढ़ा दें। दुनिया इस वक्त चांद को मुसखर कर रही है, दुनिया क्वांटम कंप्यूटर्स बना रही है। ये कौम को कह रहे हैं चादरें चढ़ाएं, ये हमने एप्लीकेशन बनाई है आपके लिए, देगें चढ़ा दें आप। अच्छा, और यानी
कोई सब्सटेंटिव काम जब नहीं होता तो फिर आप इसी किस्म के काम करेंगे ना, फिर तो आप यही कुछ करेंगे, फिर तो आप इस तरह के कवानीन बनाएंगे और ये आपके नजदीक आपकी परफॉर्मेंस होगी, आप यूल प्ले सर ओवर सेंटिमेंट्स। सर फिर तो उनको एक एप्लीकेशन ऐसी भी बनानी चाहिए जिसमें ऑनलाइन पब्लिक इनको लानते भी दे सके, जिस तरह से लोगों को बिल्स आ रहे हैं और महंगाई हो रही है, तो उस पर इनको डायरेक्टली घर बैठे लानते दे सके, स्टैब्लिशमेंट को भी और साथ साथ इन सियासतदानों को भी। ये भी इनको एक बना लेना चाहिए। लेकिन सर यहाँ से मैं एक मिनट का क्लिप आपको दिखाना चाहूंगी, उसके बाद हम बात करते हैं जी। 21 चर्चिस जलाए गए हैं, सैकड़ों घर जला दिए गए, बाइबल मुकद्दस आप सब ने ये भयानक मुनाजर देखे तो लोगों के पैरों के अंदर डाला गया, होली क्रॉस को जलाया गया, 2 कॉलोनीज मुकम्मल तौर पर क्रिश्चियनों की खाली कर दी गई, शेलिंग पर हुई, मार्टर गोले बरसाए गए। जब वहां जड़ावाला शहर को तो टोटली वीरान कर दिया, तो जो इर्द गिर्द के गांव थे उन गांव की तरफ जाकर वहां पर भी जो छोटे चर्चिस थे उनको भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया गया। हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम किसी दूसरे मुल्क के शहरी पाकिस्तान में आकर फंस गए हैं, जहां हमारी जान माल इज्जत हमारी इबादत का है, हमारा कुछ भी महफूज नहीं है। ये सारे लोग प्री पार्टीशन इन इलाकों में रहते हैं, ये कहीं जी हजारों साल से रह रहे हैं, किसी को पता नहीं है। बल्कि जिन 2 लोगों के पर एलिगेशन था वो 2 के उन्होंने कुछ लिखा है, वो दोनों इलिटरेट सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो और ये सुबह 7 बजे थाने में जाकर के रिपोर्ट FIR कराई गई। ये एक बाकायदा सोचा समझा मंसूबा था। अब इसकी आप पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारी रियासत अब। सर क्या इम्प्रेशन जाएगा पाकिस्तान का? वो देख लें आप, वो इम्प्रेशन जो है वो अमेरिका की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गई है, US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आ गई है, यूरोपियन यूनियन जो है उसने तशवीश का इजहार किया है। और ये जो इमेजेस सोशल मीडिया पे इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में फ्लैश हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है कि यार ये इस मुल्क के अंदर क्या किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ, इस मुल्क के शहरी जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है। और ये इससे बहुत एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा और इससे पूरा मुल्क सफ़र करेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये फिर लोगों की मेमोरी में महफूज रहती हैं, ये इमेजेस महफूज रहते हैं। पाकिस्तान का जब नाम आएगा तो ये इमेजेस आएंगे लोगों के जहन में, और उसका जो असर होगा वो फिर हर पाकिस्तानी 25 करोड़ लोग जो रहते हैं ना यहाँ पे, ये इन सबको सफ़र करना पड़ेगा। वो यानी चंद जो फनेटिक्स हैं वो जो हरकतें कर रहे हैं उसका खुमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये तो डेफिनेटली ये इसका बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आज मैं आपको बताऊं कि आज मुझे वो चैट बॉक्स में एक मैसेज भेजा एक दोस्त ने, क्रिश्चियन, उन्होंने कहा जी कि आज जुमे का दिन है और हम लोग डरे हुए सहमे हुए हैं कि जुमे के बाद ये कहीं इज्तिमात ना करें और कहीं दोबारा से ये हमारे घरों पे अटैक ना कर दें। तो ये इस वक्त कैफियत है। फिर वो खातून ने जो कुछ बताया, एक चीज़ वो उन्होंने नहीं बताई कि इवन जो क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान थे वहां पे भी जाके इन्होंने कब्रों को तोड़ा है। ये भी किया गया वहां जड़ावाला में, कब्रें भी तोड़ी हैं जाके, यानी जो बेचारे यानी इस दुनिया में ही नहीं है उनकी कब्रें भी जाके तोड़ी हैं इन्होंने। और फिर उसके बाद घरों के अंदर से, अब देखिए ना, अब वो एक गरीब सैनिटरी वर्कर्स हैं, वो उनको पता नहीं कितने साल लगे होंगे 2 कमरे बनाने में और वो सामान इकट्ठा करने में, वो जो कि इन्होंने वो पल भर में वो जाके वो सारा जला दिया, मोटरसाइकिलें जला दी। उसके बाद घर के अंदर जो पंखे थे, बिस्तर थे, कुछ सोफा किसी ने पुराना सा रखा हुआ था उसको जला दिया। अब वो जो उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, अब छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना वहाँ पे, औरतें हैं, जी। वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो सारी जिंदगी उनके साथ रहेगा ना। वो क्या आप देखें ना, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो हमेशा आपके साथ रहेगा। और यहाँ जो साहिब इक़्तिदार हैं उन्होंने 2-4 बयान दाग दिए और उसके बाद फिर वही
पावर पॉलिटिक्स में लग गए। और सर असल चेहरा तो यही है ना, फिर इसका मतलब है असल चेहरा हमारा यानी पाकिस्तान का असल चेहरा यही है हम लोगों का। जी हम जी किसी को जी, बर्दाश्त नहीं करते, टॉलरेंस नहीं है हमारे अंदर। टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस नहीं है, और एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है। अपने आप को समझना कि जी हम सबसे बुलंद और बरतर हैं। और यही एक जो एक ऑब्सेशन है अपने सुपीरियर होने का, यही फिर आप जब देखते हैं इन लोगों को, आप इनके लिए गलत अलकाबात इस्तेमाल करते हैं, इनको आप इवन आप इश्तिहार देते हैं तो आप कहते हैं जी कि हमें सैनिटरी वर्कर्स की ज़रूरत है, मुसलमान दरखास्तें ना दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है जी। और सर आप हमें लगता है इस्लामोफोबिया फैला हुआ है। सर हम इस्लामोफोबिया को रोते रहते हैं कि मुसलमानों के पीछे लोग पड़े, जबकि मुसलमानों की हरकतें तो ये हैं जो हमारी हैं, जो साफ दिखाई दे रही हैं। तो वो सही है ना, वो इस्लामोफोबिया है, बिल्कुल फैक्ट है, वो दुनिया डरी हुई है हमसे, दुनिया डरी हुई है। आप जाके वेस्ट में सड़क पे अल्लाह अकबर का नारा लगाएं और फिर देखें क्या होता है वहां पे। आपने दाढ़ी रखी हुई है और आप किसी हवाई जहाज में बैठे हैं जिसमें फॉरेनर्स हैं, वो सारे डर जाएंगे बिल्कुल। यार ये बंदा जो है, अभी देखे ना वो उसने मोहम्मद आरिफ ने क्या किया वहां पे, वो जो एक पाकिस्तानी सिटीजन था, जहाज के अंदर वो बिल्कुल। जहाज डाइवर्ट करके फिर वापस वो सिडनी ले जाना पड़ा। आप जनाब, आप कहीं पे भी जो आपके सिंबल्स हैं, आपके जो सिंबल्स हैं, जो आपके फेथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहीं पे भी उनका एग्जीबिशन आप करेंगे दुनिया में, लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे कि यार ये बंदा जो है वो ये कोई बम ना फाड़ दें आप। बिल्कुल। ये आपका इमेज है इस वक्त दुनिया में। तो ये बिल्कुल जायज है, ये इस्लामोफोबिया कहते हैं जी, इस्लामोफोबिया बिल्कुल, इस्लामोफोबिया सही है। वो लोग, दुनिया डरी हुई है। 9/11 किन्होंने किया था है जी? लंदन में बॉम्बिंग्स किन्होंने की थी? न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे वो धमाका किसने किया था है बिल्कुल। जी? ये जो 80,000 यहाँ पे लोग मारे गए, ये कोई बुद्ध मत के लोगों ने आके मारे थे है जी? बिल्कुल। ये कौन लोग थे? ये जो जड़ावाला में हुआ है, ये जड़ावाला में कौन थे? ये कोई और पारसी? सर छोटे छोटे बच्चे, सर छोटे छोटे बच्चे, उनकी वीडियो आई है, वो डंडे उठा के भागे जा रहे हैं। मतलब ये नस्ल हमने पैदा की है, ये नस्ल हम बना रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन ये आएगी पाकिस्तान की, ये तो किसी को देखिए नहीं ना, छोड़ेंगे, ये तो सबके गले काट देंगे। देखें बात ये है कि ये एक कोई आइसोलेटेड चीज नहीं है, ये पूरा एक एक स्टेट का नैरेटिव है। स्टेट जो है वो बाकायदा तौर पे कुछ कम्युनिटीज के खिलाफ नफरत को प्रमोट करती है, ठीक है जी। जब आप नफरत को स्टेट लेवल पे प्रमोट करेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक्स में नफरत होगी, आपके रसायल में, आपकी किताबों में नफरत होगी दूसरों के लिए, आप ग्लोरीफाई करेंगे वायलेंस को, आप कहेंगे जी गजनवी और गौरी और अब्दाली, इनको आप नाम देंगे अपने मिसाइलों का, और फिर उसके बाद आप ग्लोरीफाई करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक्स में जी सोमनाथ के मंदिर पे ये किया गया, हाँ। तोड़ दिया गया उसको जाके। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उसको अगर आप कहेंगे कि उसको तोड़ दिया गया, ठीक है जी, और वो आपका हीरो है तोड़ने वाला, तो फिर ये आपके विलन कैसे हो गए जिन्होंने मंदिर तोड़े हैं जड़ावाला में? ये विलन कैसे हो गए? फिर तो ये भी हीरो है ना, फिर तो ये भी हीरो है। बिल्कुल। तो ये अगर आपकी स्टेट लेवल पे देखें, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है ना, उसमें बुनियादी तब्दीलियां लाने की जरूरत है। आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में से, अपने स्टेट नैरेटिव में से आपको खत्म करना पड़ेगा नफरत को। बिल्कुल। आपको आपको जो भी आपका एक नैरेटिव है, इसको आप प्रमोट कर रहे हैं, उसमें आपको म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टॉलरेंस को करना पड़ेगा।
आपको लोगों को बताना पड़ेगा। आपने क्या किया, आपने तोते आपने बना दिए जो रटा लगाते हैं अलफ अनार। यार अलफ से अनार अगर सिखा रहे हैं तो अलफ से इंसानियत भी सिखा दें, बे बिल्कुल बकरी, बे से बर्दाश्त सिखा दें यार इसके साथ साथ। बिल्कुल जी, ऐसे ही है पे पंखा, यार पे से प्यार भी सिखा दें लोगों को। लेकिन सर अगर ब्लास्फेमी जो है वो मुस्लिम्स के ऊपर अगर की जाए तो माना जाता है। अभी ये ब्लास्फेमी नहीं कहलाएगी जो इन्होंने बाइबल जला दी, इन्होंने क्रॉस तोड़ दिया, इन्होंने चर्च तोड़ दिया, तो इनके ऊपर भी फिर वही इल्जाम लगना चाहिए। ये भी ब्लास्फेमी का इल्जाम है, ये सब जिन्होंने किया है सबको सजा होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ देखिए, मुस्लिम्स के ऊपर ही अप्लाई करते हैं ये। यही तो बात है कि देखें, बाइबल जो है हम्म इनके अपने अकीदे के मुताबिक वो अल्लाह ताला की किताब है, हम्म ठीक है ना, और बाइबल को ये जला रहे हैं। चर्च जो है, चर्च भी एक इबादत गाह है जिसमें अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, चर्च को ये जला रहे हैं। और ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनके नजदीक ब्लास्फेमी वही है जो कि सिर्फ इनके सिंबल्स को टारगेट करे, दूसरों के सिंबल्स के लिए जरा भी इनके दिल में एहतराम नहीं है। हम्म तो ये तो एक बुनियादी एक कंट्राडिक्शन मौजूद है यहाँ पे, बुनियादी कंट्राडिक्शन तो है ये कि ये अपने अलावा किसी को इंसान नहीं समझते, ये अपने अलावा ये, और फिर आपस में भी इनका आप देखिए कि अगर मैं यही कह रहा था कि अगर अकलियतें चली भी जाए ना इस मुल्क से सारी, तो ये एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। अभी भी मार रहे हैं सर, अभी कौन से छोड़ा हुआ है अभी इन्होंने। मार रहे हैं। अभी हाँ ये जो पेशावर में हम्म, धमाका हुआ, मतलब 80 लोग जिसमें जी अपनी हम्म जान से गए, अब वो उनको उनको तो इन्होंने ही मारा था ना, इसी जहनियत का शिकार हुए ना बिल्कुल वो कोई और यूरोप से, अमेरिका से, जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं आए ना, जी तो यहीं से। तो बिल ये बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत लानी पड़ेगी, तो तब ये पॉसिबल होगा, लेकिन मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा अभी सर स्टेट मुझे लेवल भी नहीं पे। लगता। बिल्कुल नहीं सर, मुझे नहीं भी कोई उम्मीद नहीं है इनसे, और इस तरह नहीं, के वाकयात आगे भी होते रहेंगे, ये ना पहला है ना ये ही होते आखिरी है। रहेंगे, ये इसलिए होते रहेंगे क्योंकि देखें ये स्टेट इंटरेस्टेड ही नहीं है इन इश्यूज में। हम्म स्टेट जो है वो उसका ये कंसर्न नहीं है कि यार ये हमारी जो माइनॉरिटीज हैं जो अब इतनी थोड़ी रह गई हैं। यानी मैं आपको बताऊं कि एक वक्त था कि लाहौर शहर में कोई 70 पारसी रहते थे, अब इस वक्त वहां पे पूरे लाहौर में 9 पारसी रहते हैं। 9 9, बाकी सब चले गए यहाँ से। कोयटा में पूरी पारसी कॉलोनी थी, सारी खाली हो गई। सर कराची में थी, कराची में थी, कराची में थी बिल्कुल, पारसी चले कॉलोनी गई। खत्म। कराची में पार्टीशन से पहले जूस भी होते थे, यानी कराची का एक मेयर था जो जू था, ठीक है जी। और बहुत आला ओहदों पे बहुत लोग थे यहाँ पे इस मुल्क में जो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के चले गए। वो इस मुल्क को छोड़ रहे हैं लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर जो मैंने फील की, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जो एक तरह से अब इस्लाम को फॉलो करना छोड़ चुके हैं, सिर्फ वो कहते नहीं है, लेकिन वो इस तरह की हरकतों से, इस किस्म की बातों से इतने बेजार हो गए कि अब वो इन चीजों को फॉलो नहीं करते। जो इस्लाम की टीचिंग है या जो बोला जाता है ये करो वो करो, चाहे रोजे रखना वट जो होता है ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अब उन चीजों पे बिलीव नहीं रखते, वो सब चीजें फॉलो नहीं करते। बस ये कि जाहिर है यहाँ पे तो कुछ बोलो तो लोग जान को आ जाते हैं, तो कुछ कहते नहीं है। हाँ, वो देखिए ना, वो एक्चुअली वजह उसकी ये है कि असल जो चीज किसी के बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करती है ना, वो किसी दूसरे का बिहेवियर है, उसकी बातें नहीं है। आप मुंह से जो मर्जी कहते रहें, आप कहते रहें जी कि अमन का दीन है, लेकिन रियल लाइफ में आप बेपनाह तशद्दुद का मुजाहरा करें, बिल्कुल तो फिर लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो ये देखेंगे कि आप कर क्या रहे हैं। तो वो कभी भी आपकी बात को नहीं मानेंगे कि आप बेशक कहते रहें जी अमन का दीन है, क्योंकि आपने घर चलाए लोगों के, आपने हाँ चर्च जला दिए, आपने मंदिर जला दिए, आपने गुरुद्वारे जला दिए, आपने
निशाना बनाया। कब्रें तक नहीं सर, कब्रें तक नहीं छोड़ी इन्होंने, तो कब्रें तक नहीं छोड़ी। तो अब आप बेशक हाँ। कहते रहे जी आप अमन का दीन है, तो कोई मानेगा बिल्कुल। नहीं आपकी बात। लोग तो ये देखेंगे ना आप कर क्या रहे हैं, लोग ये तो नहीं देखेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। और जो नजर आ रहा है वो देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये अमन का मजहब नहीं है, बल्कि मार काट और दूसरे की जान लेने का बता रहे हैं, यही लगता है जो हमें दिखाई देता है। बहुत बस शुक्रिया अब सर। देखिए, परसेप्शन तो ये डेवलप। जी बिल्कुल। ओके आरजू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।